आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, मैं सैयद सब्तानी यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दें ताकि मेरी जो टीम है वो आपके साथ आपके कमेंट्स के साथ आपके साथ फीडबैक करे। नाजरीन, सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। नाजरीन, आज से 2 दिन पहले ईरान ने जो था वो इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमला आखिरकार ईरान ने किया क्यों। दरअसल बात ये थी कि जब इनका मुआहदा हुआ था जंग बंदी का, पाकिस्तान ने जो इनका ईरान, अमेरिका और इसराइल का जो मुआहदा करवाया था जंग बंदी का, उसके मुताबिक जो है वो इसराइल जो है वो किसी भी अरब मुल्क के ऊपर और किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर बशमूल ईरान और लेबनान, यमन और जो है वो उर्दन, इन जैसे किसी भी मुल्क के ऊपर वो हमला नहीं करेगा। लेकिन इसराइल ने जो है वो अपनी पिछली जिस तरह वो पीछे पीछे करता था, उसने फिर अटैक कर दिया लेबनान के ऊपर। लेबनान का जो शहर है उसके ऊपर, दारुल हुकूमत है उसके ऊपर, वहां उसने हमला किया, जिसकी वजह से काफी जानों का ज़िया हुआ। और जो जंगी मुआहदा था वो ईरान ने कहा कि यार अगर ये बार बार हमले कर रहे हैं, जब भी हम मुआहदा करते हैं साथ ही 2-3 दिन के बाद ये हम लोग अपनी पुरानी जो है वो आदतों पर आ जाते हैं और किसी और मुल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। ईरान ने सख्त वार्निंग दी थी और ये इस मुआहदे का हिस्सा था कि किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो हमला नहीं होगा। लेकिन जो था वो इसराइल ने इस मुआहदे की पासदारी ना करते हुए लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। तो फिर ईरान ने जो था वो इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ईरान जो है वो लेबनान और बाकी जो मुल्क हैं उनको अपना एक साथी समझता है और इनकी एक यमन, ईरान, लेबनान, फ़लस्तीन, इन तमाम मुल्कों की आपस में MOU साइन हुआ है, दिफाई मुआहदा साइन हुआ है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो इन चारों मुल्कों के ऊपर कंसीडर होगा। जिसकी वजह से ईरान ने जो है वो लेबनान का दिफा करते हुए इसराइल पर पहले 10 बैलिस्टिक मिसाइल मारे, जिससे इसराइल के अंदर एक बड़ा शदीद नुकसान हुआ। इसराइल के जो सायरन थे वो बज उठे। इसराइल में काफ़ी जगह पे उन मिसाइलों के गिरने की वजह से जो थी वो आग लग गई। तो ये जो जंग थी वो फिर मजीद फैलती गई। अब अमेरिका फिर इस जंग में जो है वो घुस चुका है। अमेरिका जो है वो अब जो है वो अमेरिका के साथ ईरान और जो है वो लेबनान के साथ अमेरिका और इसराइल मिलकर जो है वो जंग लड़ रहे हैं, जिससे दोनों तरफ का बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान हो रहा है। और आलमी दुनिया में इसकी जो है वो बड़ी शदीद जो है वो तफ्तीश पाई जा रही है कि पहले ये मुआहदा हो जाते हैं, फिर अचानक मुआहदा फिर ख़त्म भी हो जाता है। तो ये जो जंग है इससे बड़ा शदीद जो है वो आलमी मईशत के ऊपर जो नुकसान हो रहा है। नाजरीन, ईरान जो है वो जैसे ही ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले किए तो फिर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के दिफा के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, अब ईरान के ऊपर जब ईरान लेबनान के ऊपर जब अटैक हुआ, अमेरिका जो वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर कर रहा है, इसराइल जो है वो लेबनान के ऊपर कर रहा है। लेकिन ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल की दोनों की जो अमेरिका की बेसेस हैं, अमेरिका के जो दिफाई जो बेड़े हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है बार बार। और ईरान जो है वो साथ साथ इसराइल के ऊपर जो है वो बार बार मिसाइलों के साथ अटैक कर रहा है। ईरान की अपनी कोई दिफाई जो है फौज तो है नहीं। नाजरीन, एक बड़ी खबर जो मेन बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका के F-16, F-17 और F-15 और F-35 जो तैयारे हैं वो ईरान ने उनको गिरा दिया है मिसाइलों के जरिए। ये आज के दिन का वाक़या है कि ये जो बतौर जंग के अंदर जैसे ही वो हुआ तो फिर ये मामला बन गया। अमेरिका के जो जहाज हैं, अब जो है वो अमेरिका हर दफ़ा जंग से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसराइल जो है वो अमेरिकन को ब्लैकमेल करके मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको मुख्तलिफ अपने
जिस तरह ये यहूदियों को काम होता है अपने हथकंडे इस्तेमाल करके, तो वो अटैक कर देता है मुसलमानों के ऊपर। तो अभी जो है वो लबनान, अब जो यमन है, जो हुसी हैं, यमनी हुसी, वो भी बार बार मिसाइल करें जो अपनी इस्तात के मुताबिक, जो उनके पास मिसाइल हैं उनके मुताबिक वो भी जो है वो अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर जो है वो। लेकिन ईरान जो है वो दोनों के साथ जो है वो वारफेयर कर रहा है। नाजरीन, जो है वो अमेरिका ने जो है वो इंडियन जो एक बहरी बेड़ा था उसके ऊपर हमला किया। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही सही। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी एक मोहबाना गुजारिश है, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत अच्छे से अच्छा एक व्लॉग जो है वो बनाकर पेश करता हूँ। तो अब आपको भी चाहिए कि आप मेरे साथ ताउन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और इस चैनल की एक पॉलिसी है कि ये जो चैनल है ये आप किसी भी अपने चैनल के ऊपर नहीं लगा सकते। हाँ, आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं अपने तमाम तर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आपके लिए अल्लाह हाफिज।